अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भई आप लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? कोई मुझे रिमाइंड कराएगा? कहाँ तक है आप लोगों की याददाश्त पता तो चले? एनीवन? ओके। पलवशा हमने डाटा टाइप्स के बारे में क्या पढ़ा था कि डाटा टाइप्स किस तरह से यूज़ होती हैं और डाटा टाइप को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? मैम इसमें लाज़मी नहीं है कि हम हर जो है प्रोग्राम में डेटा टाइप्स यूज़ करें और इसमें डेटा टाइप सेम ही यूज़ होंगे इंट, चार, बूल वाले और लेकिन इसका सिंटैक्स चेंज होगा। सही है। अच्छा भई थोड़ी देर पहले वासवा ने एक कोड दिखाया था जिसमें उन्होंने 2 नंबर्स को प्लस किया हुआ था। और उन 2 नंबर्स को जब वो प्लस करा रही थीं, तो जो एक मेन लाइन होती है, फंक्शनल लाइन होती है, जिसमें प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 था। उसमें आपने एक काम किया हुआ था कि आपने अ, बिफोर चूज़िंग अ वर्ड तो आपने नंबर 1 से पहले भी इंट को मेंशन कराया हुआ था, नंबर 2 के बाद भी इंट को मेंशन करवाया हुआ था। तो वो क्या चीज़ थी? वास्वा आप बता सकती हैं? आपने कोड लिखा हुआ था। हालाँकि आप लोग ये खुद ही कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं होती हमें। नहीं पाइथन का मतलब पता नहीं है वर्क किया इनका या नहीं, लेकिन इन्होंने कोड जो लिखा हुआ था ना उसमें एक टर्म है पाइथन की इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, उसके हवाले से मैं इनसे एक सवाल पूछ रही थी। चलिए चलते हैं कोड करते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो हमने सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि परविशा ने कहा है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि मेंशन करना है कि ये इंटीजर हम लोग कंडीशन चेक कर इक्वल टू तो हमने क्या किया यहाँ पे जस्ट एक साइन दे दिया है इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 अगर ये ट्रू है तो ये क्या करेगा हमें हमारी जो वैल्यू एग्जीक्यूट करके यहाँ पर दे देगा जैसे कि आपको नजर आया ठीक है तो इस तरह से हम लोग जब भी कंपेयर कर रहे होते हैं तो उनको इस तरह से हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं अब इसका वो यहाँ पर दिखाया गया है अब यहाँ पर मुझे कोई एक स्टूडेंट बता दे कि इसमें एरर कौन सा है हालांकि कोड हमारा बिल्कुल ठीक है बट इसमें एरर है और वो कौन-सा एरर है? आप में से कोई एक बताएँ? इंडेंटेशन गुड, गुड, गुड। आइडेंटिशन एरर है पाइथन में जो सबसे ज़्यादा नोट किया जाता है जिस एरर को वो आइडेंटिशन एरर होता है दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इसकी स्पेसिंग होती है वो तो जैसे ही हम इसको स्पेसिंग देंगे, हम देखेंगे कि हमारी आउटपुट जो है वो एग्ज़ैक्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा ओरिएंटेशन के बारे में हमने पढ़ा। The number of spaces is up to you as a programmer. The most common use is 4, but it is also to be at least once. वो कहते हैं स्पेसेस आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। मोस्टली इसको 4 दिन अगर एक भी लगा देते हैं तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है मल्टीपल आइडेंटिटेशन जो है वो यूज़ हो रही है। फर्स्टली जो है हमने क्या किया एक कंडीशन दी हुई है इफ इज़ ग्रेटर देन 2 तो क्या प्रिंट करेगा 5 इज़ ग्रेटर देन 2 बट इफ अगर 5 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से 5 इज़ ग्रेटर देन 2 तो ये क्या है देखें यहाँ पर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा दी ये क्या है हमारे पास आइडेंटिटेशन और जैसे ही हम इसको चलाएँगे तो वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। प्रीवियस को हम थोड़ा करते हैं डिलीट ये देखिए आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी गई है। एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर दिखाया गया है कि इफ जो है, अगर आप उसको कंडीशन को 2 बार यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, सिंटैक्स एरर में आ रहे हैं। तो अगर आप कंडीशन में दोनों बार यूज़ नहीं करते हैं, बीच में अगर कोई एल्स भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा आपको एरर देना स्टार्ट कर देगा बिकॉज़ यहाँ पर सेकंड लाइन के लिए आपने कोई भी कंडीशन नहीं दी। यहाँ पर आइडेंटिटेशन कोई एरर नहीं है। सिर्फ जब पाइथन में वेरिएबल्स को असाइन किया जाता है, एक्स को असाइन किया गया है क्या 5 और वाई को असाइन किया गया है
हेलो वर्ल्ड। मुझे बता कि x को जो वैल्यू असाइन की गई है उसकी डेटा टाइप क्या है और y को जो वैल्यू असाइन की गई है उसकी डेटा टाइप क्या है? मैं पे इन यहाँ पे हमारे टीचर और है वो, बट यहाँ पर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही जो है अप्लाई कर दिया किया था, बट अभी मैं रैंडम किसी से पूछ लेती हूँ। तो हमारे पास जो आपको नजर आ रही है आइडेंटिफिकेशन जो है पाइथन में, वो क्या रीडेबिलिटी के लिए यूज होती है सिर्फ? मुस्कान लियाकत। ओके, रिमशा बताएंगी? रिम बताएंगी? ओके, फॉल्स क्यों है, क्या वजह? भाई ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको मोस्टली स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं। रीडेबिलिटी कहीं ना कहीं सही बात है लेकिन ओनली नहीं, ठीक है? तो इसे हम लोग स्पेसिंग के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट। पाइथन की स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि आप लोग प्रिंट कराना चाह रहे थे, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जैसे आप अपना नाम प्रिंट करा रहे होते हैं वो भी एक स्टेटमेंट होती है और इसको हमेशा डबल कोट में लिखा जाता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट्स द टेक्स्ट पाइथन इज फन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ पे। जब जैसे हम क्लिक करते हैं तो एज इट इज हमारी यही वाली जो कंडीशन है वो स्टेटमेंट है, सॉरी, वो जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब नाम लिख देती हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं इस ओके। तो यहाँ पर जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने क्या एग्जीक्यूट किया, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की प्रिंट के थ्रू पाइथन में। ओके, इस तरह से हमारे पास मैनी स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है इसको कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पर कर लेती हूँ इसको कॉपी और ये एज इट इज हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली ये आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत आसान है भी, क्योंकि ये स्टार्टअप में बिल्कुल आप लोगों को समझे कि लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, तो आपके लिए आसान है, ताकि जिस टाइम पे आप कोडिंग लिखने बैठेंगे खुद अपने प्रोजेक्ट की, तब आपको लाइन बाय लाइन समझ आए कि आप लोगों ने कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज किया और कौन सी लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्लेन्ड है, प्रिंट हेलो वर्ड किया हुआ है, हैव अ गुड डे, ये सारी चीजें। उसके बाद सेमीकोलंस हैं, ऑप्शनल है, रेयरली यूज्ड है। सेमीकोलन आर ऑप्शनल इन पाइथन। यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट और वन लाइन बाय सेपरेटिंग देम बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है, जिस तरह से हमारे पास सी प्लस प्लस में होता था। अगर आप चाहें तो इसमें यूज कर भी सकते हैं और अगर आप ना चाहें तो यूज नहीं कर सकते, इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये लाइन ब्रेक कर रहा है। ठीक है, लाइन एज ए लाइन ब्रेकर यूज हो रहा है, बट कंपल्सरी नहीं है कि आप इसको यूज करें। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल। प्रिंट पाइथन इज फन एंड प्रिंट रेयरली। तो हमारे पास ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा क्योंकि हमने एक ही लाइन में जो है दोनों लाइन प्रिंट करा दी हैं, बट अगर हम क्या करें, इसके दरमियान एक सेपरेटर लगा लें यानी कि सेमी कॉलन लगा दें, तो ये कंडीशन जो है वो हमारी प्रिंट होना होती नजर आएगी। तो ये आपको नजर आ रहा है। ओके, सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कोड चैलेंज की तरफ। अच्छा, ये जो कोड चैलेंज है ये आप सब लोगों ने लाजमी करना है, ये आप लोगों का फर्स्ट चैलेंज होगा। यहाँ पर अभी आप लोगों के पास मोबाइल फोन्स भी होंगे, वहां पर ये सब लोग परफॉर्म करके मुझे चैट बॉक्स में शेयर करें। मैं आपके मीटिंग के चैट चैट बॉक्स में इसको शेयर कर रही हूँ और यहीं से ही आप इसको ओपन करें और मुझे दिखाएं कि ये किस तरह से वर्क करेगा कोड। हरी अप, 2 मिनट है आप लोग के पास। नो इशू तैयार। अगर
नहीं है आप इधर अपने इसमें भी कर डिस्कशन में ये जो चैट है हमारे मीटिंग और बाकी सब सोए में हैं। भाई आप लोग ग्रुप में शेयर करें ये जो आप लोगों का चैट ग्रुप है मीटिंग का इसमें सब लोग शेयर कर दें प्लीज जहाँ पर आप लोग मैसेजेस वगैरह कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं वहां पे इस टाइम जैनब मुनीर परवशा फातिमा वास्पा और अब्दुल गनी इन 4-5 लोगों ने शेयर किए अजान हो रही है अजान के बाद आप लोगों के मैं चेक करती हूँ तो अब तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने चलें ठीक है कोई मसला नहीं है आप लोग जनरल में शेयर कर दें जनरल में पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने भेजा हुआ है लेट मी चेक हाजरा ने भी भेजा हुआ है एक हाजरा ने भेजे है और ये एस कौन है सादिया हबीब ओके जैनब ने भेजा हुआ है वासबा ने और ये सेलिनोफिल अपना आप अपना नाम भी बता दें मैम फाइजा रमजान सेलिनोफाइल वाला ओके फायजा रमजान आप कौन से सेमेस्टर से हैं थर्ड से हैं नो मैम मैं सीएस फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है मतलब आप सेकंड सेमेस्टर की हैं प्रमोट नहीं हुई आप अभी जी अभी सेकंड जी मैम मैंने क्या अभी तक आप प्रमोट नहीं हुई पास हो गई होंगी ना फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट आ गया प्रमोट क्या मैंने 4/4 है हाँ तो बस प्रमोट हो गई हैं आप कहें मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ बी कॉन्फिडेंट जी मैम सेकंड सेमेस्टर में हो गई गुड चलें भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं सो हम लोग थे यहाँ पे हम लोग थे अपने कोड चेक कर रहे थे कोड चैलेंज था एक जिसको आप लोगों ने कंप्लीट किया है कुछ स्टूडेंट्स ने और बाकी जो रहते हैं वो भी काइंडली कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दिया करें तो अब हम चलते हैं पाइथन में आउटपुट प्रिंट करने का तरीका जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने वैसे इसके फंक्शंस पढ़े हुए हैं बट W3 स्कूल एज यूजुअल स्कूलिंग करता है कि बच्चों की तरह ही आप लोगों को पढ़ाता है और एक एक चीज आपको ना डीपली बताता है कि भाई आप लोगों ने ना इसको कैसे करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए ठीक है सो प्रिंट टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आपको प्रिंट टेक्स्ट नजर आ रहा होगा यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट यू कैन यूज द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड आउटपुट वैल्यूज अच्छा इसमें मजीद क्या चीजें हैं पढ़ने वाली या समझने वाली ये शायद अब यहाँ पर आपको बताने वाला होगा सो चलते हैं नेक्स्ट पूछते हैं इससे भाई कि ये क्या कहता है जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट इन पाइथन मस्ट बी इनसाइड कोट्स यू कैन यूज ईदर डबल और सिंगल कोट इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है कि आप लोग डबल कोट ही यूज करें जिस तरह से सी प्लस प्लस आपको बाउंड करता है या सी आपको बाउंड करती है कि आप लोग डबल कोट में ही अपना जो है कोड लिखें बट यहाँ पर आप लोग दोनों यूज कर सकते हैं सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट भी यूज कर सकते हैं नो इशू यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करके आप लोग चेक भी कर लें कोई मसला नहीं है यहाँ पर डबल कोट भी यूज किया हुआ है और यहाँ पर सिंगल कोट भी यूज किया हुआ है और इजीली यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इनवैलिड एरर आ रहा है क्यों यहाँ पर एरर आ रहा है ये मुझे कौन बताएगा मैम इसमें डबल कोट कोट या सिंगल कोट नहीं लगा है बस यहाँ पर ना डबल कोट है और ना ही सिंगल कोट है
जिस वजह से जो है वो परसेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि ये पाइथन में क्या दिया गया है, कोई स्टेटमेंट है या फिर एनीथिंग एल्स। प्रिंट विदाउट अ न्यू लाइन, कि आप लोग किसी भी न्यू लाइन के बगैर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी जो नई लाइन है वो बिल्कुल आप सेमीकोलन भी ना लगाएँ, कुछ भी ना लिखें, कोडिंग के थ्रू जो है आपकी प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आप लोग क्या लिखते हैं, एंड पे एंड और स्पेसेस दे देते हैं, वो खुद ही स्पेस दे देता है और वो आपको न्यू लाइन पे ले आता है। न्यू लाइन मीन्स के नेक्स्ट लाइन पे आपको लेके जाता है। जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पर एंड दे दिया और एंड में जो ये स्पेस दी हुई है, इसका मतलब है कि आपके इन दोनों लाइन्स के दरमियान स्पेस आ गई है और ये स्पेस है यहाँ पे और इस स्पेस के बाद जो है प्रॉपर यहाँ आपको लाइन नज़र आ रही है, दैट्स इट। ठीक है? तो ये क्या है आपकी प्रॉपर एक उसने समझिए कि एक और स्टेटमेंट आपको पढ़ा दी है ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। ठीक हो गया भई और नेक्स्ट चलते हैं, पूछते हैं इससे कि भई ये और क्या कह रहा है? प्रिंट नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर्स को कैसे प्रिंट करेगा? नंबर्स के लिए मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इंट का जो डाटा टाइप है वो यूज़ करते थे, बट यहाँ पर क्योंकि डाटा टाइप वाला झंझट है ही नहीं, सो हमारा काम जो है वो मज़ीद आसान हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रिंट 3, यानी कि एक स्मॉल नंबर है, ये स्मॉल नंबर को भी एज़ इट इज़ प्रिंट करेगा। 358 ये भी एक मतलब बहुत बड़ा नंबर नहीं है, एवरेज नंबर है तो इसको भी इसने प्रिंट किया और ये बहुत बड़े नंबर को भी इज़िली प्रिंट कर सकता है और इवन अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कंट्रोल सी करके अगर मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल वी करती हूँ और यहाँ पर ज़ीरोज़ की तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एज़ इट इज़ वो आपको तमाम जो भी हमारे नंबर्स हैं वो शो कराना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर उसने कोई बाउंड्री नहीं रखी कि आपके जो नंबर हैं वो कम होने चाहिए या फिर ज़्यादा होने चाहिए। तो दैट मीन्स कि पाइथन में आपको नंबर की कोई भी लिमिटेशन नहीं दी गई। आप लोग ईज़िली क्या कर सकते हैं, अपना जो भी कोड है, जितना भी नंबर है वो लिख सकते हैं और वो ईज़िली आपको शो भी हो जाएगा। ओके? सो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है प्रिंट 3 प्लस 3 और प्रिंट 2 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई मुझे बता सकता है कि इसकी जो है क्या आ सकती है आउटपुट? और ये जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ये कौन से ऑपरेटर हैं? फ़ाइज़ा ही बताएँगी ये कि ये क्या है और इसकी आउटपुट क्या हो सकती है? मैम एक तो आवाज़ बहुत कट-कट के आ रही है। इसमें पहले ऊपर वाले में आंसर आएगा 6 और ओके, नीचे वाले में आंसर आएगा 7। ओके। 7 जी। आएगा? आर यू श्योर? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है 10। यू श्योर? मैम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना? ऑफ कोर्स। तो 7 होता है? 10 आएगा यहाँ से। नहीं, नहीं 10 आएगा, सॉरी मैम। मुझे लगा चलें प्लस ठीक है, है। गुड। हाँ जी। देखिए ना अब ये जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, ये कौन से ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं? मैम इनको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। हाँ जी, गुड। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है और यहाँ पर आपको मेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट माइक ऑफ कर दें, फ़ाइज़ आप। जस्ट आपने क्या किया, आपने 2 नंबर्स को जो है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर असाइन किया और द एज़ इट इज़ जो है वो आपके पास आउटपुट प्रिंट हो चुकी है। ठीक है? सो यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड टेक्स्ट एंड नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये एक क्या है, स्ट्रिंग है हमारे पास या स्टेटमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। और ये क्या है? एक हमारे पास नंबर है और ये क्या है हमारे पास, ईयर्स ओल्ड है। जैसे ही हम इसको ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं, तो वो ईज़िली यहाँ पर आपसे वो कुछ भी नहीं माँग रहा कि मुझे बताओ कि ये जो 35 है ये कौन-सी डाटा टाइप से आया है और स्टेटमेंट को तो वो एज़ इट इज़ प्रिंट ही करेगा। बट यहाँ पर इसने इंट के लिए भी कुछ भी नहीं पूछा और ईज़िली उसने जाकर उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको कोई भी बाउंड्री नहीं दी गई कि अगर आप लोग पूरी स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो है डाटा टाइप्स हों, तब भी आप लोग उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसके बाद भी हमारा भी एक और जो कोड चैलेंज है, कोड चैलेंज जो है वो हमारा एक और भी आ चुका है यहाँ पे। देख लेते हैं, हाँ जी। सो यहाँ पर है टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन आउटपुट बाय कंप्लीटिंग अ स्मॉल कोडिंग चैलेंज। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि प्रिंट द टेक्स्ट आई एम एंड द नंबर इज़ 25 वन प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है? आपको मैं एक
मतलब छोटी-सी असाइनमेंट दे रही हूँ, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस की है। अभी आप लोगों के पास 2 मिनट है, जल्दी से इसको एग्ज़ीक्यूट करें। आई एम और अपनी एज लिखें, दैट ईयर ओल्ड, ठीक है? और शेयर करें अपनी चैट बॉक्स में। स्टूडेंट्स कोड इतना पढ़ा है क्या आज आप लोगों को, इतना देर लग रही है इतनी? मेरा ख़्याल है ये तो 2 मिनट का काम है। चलिए भई ये भेजते रहें, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? तो ये था हमारा पाइथन चैलेंज, जो हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पाइथन कमेंट्स के ऊपर। पाइथन कमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े थे, जो कि काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश यूज़ होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसको डबल लाइन कमेंट के लिए। हाँ, मल्टी कमेंट्स के लिए हमारे पास जो है वो हम लोग सिंगल हैश लगा के ही हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतने बड़े-बड़े कमेंट्स लिखने की ज़रूरत होती है। एक ही लाइन में अगर हम लोग काम कर लेते हैं तो हमें नहीं ज़रूरत होती कि हम लोग बड़ी स्टेटमेंट लिखें। लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल कमेंट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रिपल कोट के अंदर जो है वो लिखना पड़ता है अपना जो कमेंट है या पैराग्राफ है जिसको आप परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे कोई बता दे कि व्हिच कैरेक्टर यूज्ड टू डिफाइन अ पाइथन कमेंट, कौन सा कैरेक्टर जो है वो पाइथन कमेंट को यूज़ करते हैं यूज़ करने के लिए? एनीवन? हैश। ठीक है भाई, हैश यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका भी कोड चैलेंज है, ये भी कर लीजिएगा। ये जो कोड चैलेंजेस जितने भी आए हुए हैं ना हमारे पास, ये क्लास में आज करके ना ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पाइथन वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं। क्रिएटिंग वेरिएबल्स, पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कमांड नहीं दी जाती। ये जैसे ही उसने एक्स और वाई को प्रिंट कराया है तो वो एक्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, सॉरी पाइथन को पता है कि हमारा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट के थ्रू उसने पता लगा लिया कि ये जो है ये 5 है और ये इंटीजर है और ये जो है स्ट्रिंग है जो कि डबल कोट में लिखा गया है। और जैसे ही हम लोग ट्राई सेल्फ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इंटीजर और इंट जो है यहाँ पर आपको प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि कास्टिंग है। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल दिस कैन बी डन विद कास्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एसटीआर मीन्स कि जो स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग है इसको एज इट इज जैसे उसने प्रिंट कराया तो 3 का 3 आ गया है। अब इंट यूज किया है। अब इंट जो है हमारे पास डाटा टाइप है एक, जो कि अगर हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लगाती हूँ 3.5 और मैं जैसे ही इसको रन करती हूँ, तो आप देखिएगा कि ये है तो फ्लोट नंबर, बट इसने इंट ने क्या किया कि इसको चेंज करके किसमें इसने चेंज कर दिया है, 3 में चेंज किया है, दैट मीन्स कि इसको इंट में चेंज कर दिया है। तो ये एक कन्वर्जन है कि आपकी जो भी वैल्यू होगी वो उसको उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज कर देगा। यहाँ पर मैंने फ्लोट दिया हुआ था, बस उसने फ्लोट को क्या किया है, कन्वर्ट करके इंट में चेंज कर दिया है। उसके बाद फ्लोट है हमारे पास, फ्लोट में अगर हमने इंटीजर वैल्यू दी है तो फ्लोट क्या करेगा, उस इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में चेंज करके 3.0 कर देगा। दैट मीन्स कि उसने हमारे इंट को क्या किया, फ्लोट में तब्दील कर दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू जॉन। तो यहाँ पर हम इसका आउटपुट प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर हमने क्या किया, टाइप जो है वो ये आपको बताती है कि आपने जो भी वेरिएबल दिया है वो इंट है, वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, वो कोई वेरिएबल सॉरी वो कोई जो है फ्लोट है, बूलियन है, ये जो भी है, तो वो आपको क्या बताता है कि इसकी टाइप क्या है। तो जैसे हमने 5 प्रिंट कराया तो 5 की टाइप क्या थी, इंटीजर थी, तो उसने इंट प्रिंट करा दिया है। और जो जॉन है उसकी क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसने स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से, और ये स्ट्रिंग से बिलोंग करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल और डबल कोट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डबल कोट है वो किस लिए यूज़ होते हैं। डबल कोट हम लोग स्ट्रिंग को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एज़ इट इज़ डबल कोट सिंगल कोट आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब भी आप लोग स्ट्रिंग को जो है वेरिएबल एज़ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। केस सेंसिटिव है एंड दिस विल क्रिएट टू वेरिएबल्स a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू सैली। a विल नॉट ओवरराइट a। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, a जो है वो एक डिफरेंट वेरिएबल है और जो a जो मतलब कैपिटल A है वो एक डिफरेंट वेरिएबल है, तो दोनों को वो अलग अलग प्रिंट कराएगा, दोनों को एक ही चीज कंसीडर नहीं करेगा। यहाँ पर अब मुझे कोई बता दे कि जो हमारे पास वेरिएबल है x इज इक्वल टू 5, व्हाट इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पाइथन वेरिएबल, कौन सा जो है वो पाइथन वेरिएबल डिक्लेयर कराने के लिए परफेक्ट है। 1 मिनट मैं पूछूंगी खुद ही किसी से। रैंडम वन, इमरान हैदर बताएंगे। इमरान हैदर, हमारा जाहिद, हमारा जाहिद, ये पजल सॉल्व करें। ये नजर आ रहा है आपको? हेलो, जी मैम, दिया इसका। बी है? जी। क्यों बी है भाई? एक बार गौर से देख लें फिर। चलें, अहमद, अहमद कौन है? हेलो, अभी या शहजाद? अभी आप हैं कॉल में? हाजरा, सादिया हबीब, मैम इसका लास्ट है। लास्ट कौन सा बोल के बता दें। x इज इक्वल टू 5। सब लोग थम्स अप या थम डाउन दे दें कि इन्होंने जवाब सही दिया है या फिर गलत दिया है। हाँ जी, जवाब बिल्कुल करेक्ट है। हमें कोई भी डाटा टाइप या फिर कोई भी जो स्पेशल कैरेक्टर है वो साथ नहीं लगाना पड़ता, इजीली हमारा काम हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं वेरिएबल नेम्स की तरफ। A variable can have a short name like X and Y और a more descriptive name age, ठीक है, कार नेम, टोटल, वॉल्यूम, ठीक है, ये जो तमाम चीजें ना इसे हम लोग एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल नेम आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा मीनिंगफुल रखना चाहिए। आपका वेरिएबल नेम जो है वो बिल्कुल नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके वेरिएबल नेम अगर एग्जैक्ट नहीं लिखे हुए होते तो आपको आगे जाके परेशानी होती है। जिस तरह से हम बहुत सारे लोग हैं, अगर हमारा अपना एक प्रॉपर नाम ना हो, जिसका प्रॉपर मतलब ना आता हो लोगों को समझ, तब तक जो है हम लोग एक दूसरे को इजीली कॉल नहीं कर सकते। इसी तरह से जब भी आप लोग वेरिएबल नेम्स को असाइन कर रहे होते हैं, तब अपने वेरिएबल नेम्स भी मीनिंगफुल रखा करें, ताकि जो पढ़ने वाला हो कोड आपका, उसको सही तरीके से समझ आए। हाँ, वेरिएबल मस्ट हैव स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल नेम जो है वो बिल्कुल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। पाइथन कीवर्ड्स भी नहीं होने चाहिए, जैसे एसटीआर है, हमारे पास इंट है, इस तरह के भी आप लोग वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। यहाँ पर है माई var, यानी कि माई वेरिएबल, इस तरह का नाम आप लोग रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। ये तमाम जो है आपके पास लीगल नेम है जिनको आप लोग रख सकते हैं। इलीगल नेम कौन से हैं, जैसे यहाँ पर नंबर यूज किया हुआ है, माई var यूज किया हुआ है, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, दीज आर इलीगल जो है हमारे पास वेरिएबल नेम्स हैं, जिनको आप यूज करेंगे तो वो आपको एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है विच वन इज नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम, कौन सा जो है वो लीगल वेरिएबल नेम नहीं है, तो बताएगा।
अब्दुल गनी। मैम जो फर्स्ट वाला है वो लीगल नहीं है क्योंकि उसके दरमियान में वाई हाइफन लगा था। हाँ जी, तो चलें देख लेते हैं आपकी बात को। करेक्ट, गुड। सो ये क्या हमारे पास एक लीगल वेरिएबल नेम नहीं है। असाइन करते हैं हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को, मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, जैसे एक्स वाई और जी है, तो एक्स को क्या असाइन किया गया ऑरेंज, वाई को क्या असाइन किया गया बनाना, और जी को क्या असाइन किया गया चेरी। तो जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों को साथ प्रिंट नहीं कराती हूँ और जस्ट जी प्रिंट कराती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास नजर आ जाएगा कि हमने जस्ट जी प्रिंट कराया है। नेक्स्ट है हमारे पास वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, के हमारे पास एक ही वैल्यू के मल्टीपल वेरिएबल्स है, यानी कि एक्स का भी वेरिएबल ऑरेंज है, वाई का भी ऑरेंज है और जेड का भी ऑरेंज है। तो जैसे ही हम लोग इनको प्रिंट कराते हैं तीनों को, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल शो होगा। अनपैक अ कलेक्शन, जैसे कि हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स में हमारे पास क्या क्या है, फ्रूट्स में हमने एक लिस्ट ऐड कर दी जिसमें क्या क्या है, एप्पल है, बनाना है और चेरी है। एक्स वाई और जी को असाइन कर दिए क्या फ्रूट्स, तो जैसे ही हम लोग इनको प्रिंट कराएंगे तो एक्स की जगह पे एप्पल प्रिंट होगा, वाई की जगह पे बनाना और जी की जगह पर चेरी। इसको साथ साथ देखते जाएं तो ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट। What is the correct syntax to add the value hello world to three variable in one statement? कोई मुझे बताएगा इसमें कौन सा करेक्ट है? मैम बी। हाँ जी, बी जो है हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि एक्स वाई और जेड दोनों तीनों को हमने एक ही वेरिएबल जो है वो असाइन करना है। ओके जी। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट वेरिएबल्स हैं, आउटपुट वेरिएबल्स को इनको जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। पाइथन इज ऑसम, जैसे ही हम लोग प्रिंट एक्स प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास यही एक्स वाली वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जी एज इट इज, पाइथन इज ऑसम आएगा। इसमें भी सेम यही है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो इनको कंकैटिनेट कर दिया गया, यानी कि इनको एक दूसरे के साथ ऐड करा दिया गया। यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई, प्रिंट एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 15 आएगी। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी असाइन हो जाते हैं, हमें कोई थर्ड वेरिएबल नहीं देना पड़ता। जैसे ही हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं तो वो हमारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हेलो और वर्ड, इसका जो है क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी, को मुझे बता सकता है? ऑप्शन बी। मैम क्वेश्चन दोबारा दिखा दें। क्लास एंड हो गई है क्या?